हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है। जाने कहां से आई, मेरी बेटी को मारकर उसकी जगह ले ली। ये अन्याय सब चुपचाप देखते रहेंगे क्या? कलयुग है भाई, कलयुग। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम ही इस गांव के मुखिया हो ना? तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या गुल खिल रहे हैं? वहाँ मेरा दामाद किसी दूसरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और वो भी सरेआम। क्या ये देखकर दूसरे गांव वालों की आदतें खराब नहीं होगी? आज फैसला हो जाना चाहिए। पापा, पापा क्या हुआ? क्या हुआ पापा? छोटी माँ, पापा, पापा बताओ ना क्या हुआ? बोलो ना पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो तुझे हलवा पसंद है ना, तो बनाने की कोशिश कर रहा था। छोटी माँ देखो बाबा को। ठीक है, ठीक है बेटा, मेरी वजह से यहाँ से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आओ ना छोटी माँ, अब तो बाबा ने भी कह दिया। आओ ना, अंदर आओ। क्यों भाई रघु, मजे में तो हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, इसलिए पूछा। मतलब की बात करो। ठीक है, ठीक है, दुकान पे बुलाया, जल्दी आ जाना। ठीक है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। वो औरत कौन है? क्या वो तुम्हारी रखेल है? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ना जाने क्या क्या देखना बाकी है नंदिनी। मेरी बेचारी बेटी नदी में डूब गई, मेरी पोती अनाथ हो गई, और वो निकम्मा किसी ऐसी को ले आया है जिसके ना नाम का पता, न जात का, न गाँव का। मुझे बहन बहन कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती, लेकिन अब जब मैं मुश्किल में हूँ तो पिंड छुड़ा रहे हो। जैसे भाई हो तुम, अगर सचमुच में बहन मानते तो इस मुश्किल में मुझे अकेला नहीं छोड़ते, मेरी मदद करते। कलयुग है भाई, कलयुग। अरे तू है कौन? कहां से आई है? क्यों मेरे बेचारे दामाद की जान के पीछे पड़ी है? तुझे अपने घर से निकाला गया है, ये तो साफ जाहिर है। वरना जली हुई गाड़ी का क्या मतलब? अब हमारा घर जलाने आई है क्या? तेरे मनहूस कदम इस घर में पड़ने से पहले ही मेरी बेचारी बेटी परलोक से धर गई। अब अगली क्या मेरी बारी है? तू मेरी एक बात की गांठ बांध, मरने से पहले मैं तुझे इस घर से निकाल बाहर करूंगी। मैं किसी मनहूस साय से डरने वाली नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है। और तू भी सुन ले, मेरे लौटने तक इस औरत को घर से बाहर निकाल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कलयुग है भाई, कलयुग।
तेरी ये मजाल, घर तो ऐसे अपना लिया है जैसे ब्याह कर आई हो। देख, तुझे 2 वक्त की रोटी ही चाहिए ना? ठीक है, मैं तुझे 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम दिलवा देती हूँ। किसी के घर में ऐसे आकर कब्जा कर लेना, ये शरीफ औरतें करती हैं, मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर तुझे आदमी चाहिए तो गांव में बहुत मिल जाएंगे। मेरे ही जमाई के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? बोल बोल। अरे रघु, आज तू इस टीले पर अकेले क्यों बैठा हुआ है? थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता था चाचा। जिंदगी अचानक बिखर सी गई है, उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं समझता हूं बेटा। कोई ना कैसी है? पता नहीं, खुशी होगी। बच्चों की यही खासियत है चाचा, वो खुशी ढूंढ लेते हैं। जाने दो। हाँ, तुम क्यों परेशान हो? इधर पिछले कुछ दिनों से मुझे भी चिंता होने लगी है। शाम को लेकर ना? अरे कम से कम तुम्हारे पास नौकरी तो है बेटा, लेकिन शाम का क्या होगा? बेटा मैं नहीं चाहता शाम कोई छोटा मोटा काम करे। लेकिन चाचा, आप उसे फैक्ट्री में लेकर गए थे ना, वहां कुछ बात नहीं बनी क्या? उसे इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा? उसके लायक कोई नौकरी ही नहीं। बेटा मैं नहीं चाहता शाम कोई छोटा मोटा काम करे। चाचा, ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है चाचा। मेरी बात गांठ बांध ले बेटा, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आपको ऐसा लगता है चाचा? तुझे क्या लगता है हमारे भाग्य में खुशियां नहीं लिखी होंगी? लेकिन हार नहीं मानते। जहां इतना सब्र किया है थोड़ा और सही। अच्छा बेटा, अब चलूं? ठीक है चाचा। बस तो हिम्मत बनाए रखना, इतना ही कहना था। अब चलता हूं। ध्यान से, 1 मिनट। अरे वो आई, चलती तो ऐसे जैसे कोई छुई मुई औरत। घाट घाट का पानी पिया है? हाँ, पानी में से तो निकली है ये। अरे क्या शादी वादी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चलो भाई, हम भी चलते हैं यहाँ से। चलो भाई। छोटी माँ, पता है मेरे स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वहाँ एक सुंदर सा झरना है। जब मेरी स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होगी ना, तो हम सब जाएंगे। मैं, आप, बाबा, शामू चाचा, गोपी, तुलसी, हम सब जाएंगे। बोलो ना छोटी माँ, जाएंगे ना? अब बात क्यों नहीं कर रही? कोई ना, ये लो प्रसाद। आज मैंने गोपी के लिए भगवान से मन्नत मांगी है। ये लीजिए। देखो ना तुलसी,
छोटी माँ मुझसे बात नहीं कर रही। देखिए, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। गांव वाले आपके ऊपर कैसे कैसे ताने कसते हैं। आप ये सब सहन क्यों कर रही हैं? इन सब का जवाब क्यों नहीं देती? आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती? ना सही, लेकिन इस छोटी बच्ची के बारे में तो सोचिए। इसने ना जाने कितने दिनों से खुशियां नहीं देखी। कम से कम कोयना की खातिर तो बोलिए कि आप कौन हैं? मुझे पता है ये कौन है। ये मेरी छोटी माँ है ना छोटी माँ? नानी माँ ऐसे ही बात करती है। उनकी बातें आपको बहुत बुरी लगी ना छोटी माँ? वो उसकी बातें सुनकर कहीं आप मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना छोटी माँ? जरा देखिए। हाँ चलो। भाई वाह, बच्ची के ऊपर क्या प्यार बरसा रही है। हाँ, रास्ते पर दिखावा कर रही है। हाँ भाई, बच्ची से रास्ते में प्यार दिखाती है और आदमी से घर में। आप इनसे कुछ तो कहिए ना छोटी माँ, नहीं तो मैं चाचू को बुला लाती हूँ, वो इन्हें ठीक कर देंगे। चाहिए छोटी माँ, आप भी कुछ नहीं बोलती और मुझे भी कुछ नहीं बोलने देती। मुझे पता है आप गूंगी नहीं हैं, बात कर सकती हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। कट्टी। क्या मैं आपको पसंद नहीं? हमारा घर पसंद नहीं? आप क्यों नहीं बोलती फिर? अरे ये क्या बोलेगी? कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कलमुही, ऐसी औरत को तो पीट पीट के गांव से भगा देना चाहिए। देखो ना छोटी माँ, तुम चुप रहती हो, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तुम इन्हें जवाब क्यों नहीं देती? बोलो ना छोटी माँ। इस कुलच्छनी के पास क्या जवाब होगा? ऐसे जता रही है जैसे ये मुंह खोलेगी तो पूरे गांव को ही जला के राख कर देगी। देखो बाबा, छोटी माँ मिल गई। या तू बात कर या फिर निकल जाए इस गांव से। पापा, हम छोटी माँ को घर ले चलते हैं। कलमुही, ऐसी औरत को तो पीट पीट के गांव से मुझे भगा मेरी देना माँ चाहिए। को देखना है। सदियों पुराने रस्मों रिवाज को तोड़ने वाली ये है। नहीं छोटी माँ, मत जाओ। कुछ मत कहो मेरी छोटी माँ को। जीभ कहे दंत से, तू 32, मैं हूं अकेली माए। एक बार तेरी चल जाऊं तो बत्ती सी गिर जाए।